Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about pair of words. No, if this lecture is not gonna be on pair of words, I posted pair of words in my previous lecture. So today I am not gonna discuss about pair of words. Pair of words. So 60 most important pair of words from all boards. I took their words from previous paper and ये मैंने पोस्ट कर दिया है अपने प्ले लिस्ट में। ये सारे के सारे वो पेयर वर्ड्स हैं जो कि बहुत दफा रिपीट हुए हैं पास पेपर में। 60 पेयर वर्ड्स हैं और आई होप कि अगर आप इनको ध्यान से सुन लें इस लेक्चर को, क्योंकि मैंने इसके सेंटेंसेस को उर्दू इंग्लिश में डिस्कस किया है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपके लिए पेयर वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ जो आपके आते हैं 10th और सेकंड ईयर में आते हैं। तो आपने अभी जो सबसे मुश्किल सवाल जो है ना, 15 मार्क्स का ये इनका क्वेश्चन होता है और ये सॉल्व करना 80% स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। आई एम सॉरी। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुन लें, अगर ये वाले लेक्चर्स आप सुन लें, तो मैं ऑलमोस्ट 20 to 25 पैराग्राफ जो प्रीवियस लेक्चर्स में पोस्ट हुए हैं उन्होंने दिए थे, वो हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। आपने ये लेक्चर ध्यान से सुनने हैं क्योंकि ये मैं टेंसेस के अकॉर्डिंग बताने लगी हूँ। अगर बाय चांस बाय मिस अनफॉर्चुनेटली ये वाले नहीं आते पैराग्राफ जो मैं समझाऊंगी, लेकिन जो जिस तरह मैं टेंसेस को यहाँ पे डिस्कस करूंगी, मैं बताऊंगी कि ये वाला टेंस यूज हुआ था तो कौन सी आपने फॉर्म लगाई थी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। और सबसे बड़ी बात, जब आप इन चीजों को सुनते हैं, जब इनको पढ़ते हैं, तो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है। जब आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, आपको टेंसेस आ जाते हैं, तो आपके लिए पैराग्राफ सॉल्व करना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता। और दूसरी बात ये है कि जब आप कुछ तो करते हैं ना, एक क्वेश्चन छोड़ने के बजाय कुछ लिख लेते हैं, तो एग्जामिनर या चेकिंग वाला जो है वो आपको जरूर मार्क्स दे देता है। तो सर चले अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टेंसेस एंड टेंसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल आपको पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट एक बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेंसेस को बिल्कुल डिटेल में सुनना है तो वो भी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है टेंसेस की, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो उसमें भी बहुत ही डिटेल के साथ ये वीडियोस पोस्टेड हैं, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए जो है मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी इनको एक दफा रिवाइज करवा दिए जाएं। टेंसेस आपको पता है टोटल 12 होते हैं, जिनमें सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। फिर कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सिंपल टेंसेस में क्या आएंगे? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आएगा। और आप इसमें यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन एस ई आई एस का इजाफा करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस ई आई एस का इजाफा करते हैं। ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक ही बंदा काम कर रहा है। ही ड्राइव्स अ कार, एक ही वो कार ड्राइवर कर रहा है। ही ड्रोव ही ड्राइव्स अ कार। अब पास्ट में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही ड्रोव अ कार, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव आ जाएगा। और अगर फ्यूचर में करेंगे तो ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, ही विल ड्राइव अ कार। आगे आ जाते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने याद रखना है कि प्रेजेंट के लिए इज, आई, इज, आर, एम यूज होता है। कि ही इज ड्राइविंग अ कार, आई एम ड्राइविंग अ कार एंड यू आर ड्राइविंग अ कार। तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? ही वॉज ड्राइविंग अ कार, वॉज और वर यूज होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज आएगा, प्लूरल होंगे तो वर आएगा। यानी कि ज्यादा लोग कार ड्राइविंग करेंगे तो दे वर ड्राइविंग अ कार। पर अगर एक यूज कर रहा है तो ही वॉज ड्राइविंग अ कार। फ्यूचर में क्या आ जाएगा? ही के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी। अब विल यहाँ पे सिंपल में विल यूज हुआ था, विल, और यहाँ पे विल बी यूज होगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। ही विल बी ड्राइविंग अ कार।
अगर यहाँ पे प्लूरल होगा ना तो फिर भी विल भी आएगा, दे विल बी ड्राइविंग अ कार। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव और हैड आएंगे, हैज और हैव है। तो अगर होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हैज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हैव आएगा। ही हैज ड्राइवन अ कार, यहाँ पे देखें जी सिंपल में आ गया, सिंपल प्रेजेंट में आ गया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट में आ गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूस सेंटेंसेस का जब भी जिक्र आएगा आपने हेल्पिंग वर्ब लगा के फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है। और परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एक है हैज और हैव। तो ही हैज ड्राइवन अ कार, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आएगी। फिर उसके बाद है हमारे पास पास्ट है, ही हैड ड्राइविंग अ कार। अब हमारे पास है ये चाहे प्लूरल का हो सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हमारे पास हैड ही आएगा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट है जी, ही विल हैव ड्राइवन अ कार। तो फ्यूचर के बाद फ्यूचर में हमारे पास विल आ गया, ठीक है। विल इसका हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का, ये आपने नहीं बोलना। ही विल हैव ड्राइवन अ कार, है जो हैव यहाँ पे यूज होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया जी, ही हैज बीन। अब देखिए परफेक्ट के भी आगे हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूस का यानी कि थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो अब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म वर्ब यूज होगा, ड्राइविंग। ही हैज बीन ड्राइविंग अ कार, ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये देखिए हैड आया, परफेक्ट का हैड, तो ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस एट 6 AM। ही विल हैव ड्राइविंग अ कार एट 6 AM। तो आपने सिंस और फॉर का भी यूज देख लेना है अपनी वीडियोस को। इस वीडियो का लिंक में जो है मैं पोस्ट कर दूंगी इधर लिंक में। तो आपने क्या करना है, इनको एक दफा देख लेना है, लेकिन ये आपकी रिवीजन के लिए काफी है, आप इनको एक दफा देख लें। और उसके बाद चलते हैं हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो चीज मैंने नोट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में से ज्यादातर पैराग्राफ आते हैं। 75 to 80% पैराग्राफ जो सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में से आते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें तो आपके लिए बहुत इजी होगा। अब ये वाला पैराग्राफ भी अब अगर आप देखें तो मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, ये भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, फाउंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए अपना फारग वक्त ज्यादातर कॉलेज लाइब्रेरी में गुजारता हूँ। आपको पता है ता हूँ ते है ती है, ये क्या कहाँ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसलिए फारग वक्त अपना ज्यादा लाइब्रेरी में गुजारता हूँ, कब तक गुजारता हूँ, क्यों गुजारता हूँ, कोई भी इसमें किसी टेंस का, बस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल सेंटेंसेस आएंगे। इसलिए ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में गुजारता हूँ, दैट्स वाई आई स्पेंड माई मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कॉलेज लाइब्रेरी। नहीं, ये वाला सेंटेंस जो है ना, इसलिए अपना फारवर्ड ज्यादातर कॉलेज में गुजारता हूँ। तो हाँ जी ये वाला सही है। आगे है, मैं घंटों बैठा किताबों का मुतालिया करता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग फॉर आवर्स एंड बेनिफिट माई सेल्फ फ्रॉम द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। बाज़ दफा मैं सोचता हूँ कि तलबा नहीं आते, sometimes I wonder why the majority of the student does not come to the library। क्यों नहीं आते, बाज़ दफा सोचता हूँ कि तलबा की अक्सरियत लाइब्रेरी में क्यों नहीं आती। ये वाला सेंटेंस ऐसे था, इसकी जो है मिसटाइपिंग हो गई है। बाज़ दफा मैं सोचता हूँ कि तलबा की अक्सरियत लाइब्रेरी में क्यों नहीं आती। समटाइम्स आई वॉन्डर व्हाई द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट कम टू द लाइब्रेरी। डज नॉट क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जब इनको हम लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। अगर बनाएंगे ही डज नॉट ड्राइव अ कार, तो डज ही ड्राइव अ कार, फिर नेगेटिव। और इसलिए ये देखें सेंटेंस क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, तो आई वॉन्डर व्हाई द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट कम टू द लाइब्रेरी। अब आगे है, ये जगह वीरान क्यों, ये जगह वीरान क्यों है। अब ये सवालिया जुमला आ गया है, वाई इज दिस प्लेस डेजर्टेड। अगर तलबा में मुतालिया का शौक पैदा हो जाए तो हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, करेगा। इफ स्टूडेंट्स हैड एन इंटरेस्ट इन रीडिंग, अगर तलबा में मुतालिया का शौक पैदा हो जाए, परफेक्ट टेंस है, तो हमारा मुल्क
करेगा, ये क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो क्या लिखा है, आवर कंट्री विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आपने ये याद रखने हैं, सेंटेंस देखना है आपने, सेंटेंस की टोन किस में बात कर रहा है, ये देखिए प्रेजेंट में कर रहा है, परफेक्ट में कर रहा है, बाकी सारे कितने कौन से थे, बाकी सारे हमारे प्रेजेंट सिंपल में थे, ठीक है। और एक कौन सा था इसमें, डज वाला, डज नॉट, ये हमारा नेगेटिव था, नेगेटिव में आ गया, यानी ये भी प्रेजेंट सिंपल में था, ठीक है। अब अपने पैराग्राफ नंबर 2 में देखें, एक आदमी की गाय थी। आई एम सॉरी, मेरे गले का थोड़ा इशू हुआ है। एक आदमी की गाय थी। अब आप देखें यहाँ पे कौन सा जुमला है, थी, आराम से हमें पता चल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस भी होता है, ये वाला पास्ट सिंपल पास्ट में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा, ये पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में आएगा, थी है। एक आदमी की गाय थी, अ मैन हैड अ काउ, सॉरी ये परफेक्ट में आएगा, पास्ट परफेक्ट में, थी, सॉरी, एक आदमी की गाय थी, अ मैन हैड अ काउ। अब आपने जब परफेक्ट काम हो ना, तो फिर हम लोग जैसे कहते हैं कि मैंने काम कर लिया, आई हैव डन मैंने माई वर्क, मैंने काम खत्म कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क। तो ये जब काम मुकम्मल हो, जब आपको एक चीज परफेक्टली पता हो, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, परफेक्ट कंडीशन में हम लोग हैव और हैड का यूज करते हैं। एक आदमी गाय थी, अ मैन हैड अ काउ, और और वो इसके दूध में पानी मिलाता था। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, वो इसके दूध में पानी मिलाता था। एंड ही यूज टू मिक्स वाटर इन इट्स मिल्क, मिलाता था। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यूज टू, यूज नहीं यूज्ड आएगा, ठीक है, यूज टू मिक्स वाटर इन इट्स मिल्क। गाय सैलाब के की जद में आकर डूब गई, गाय सैलाब की जद में आकर डूब गई। द काउ वॉज caught by the flood and drowned, drowned, डूब गई, drown नहीं आएगा, drowned आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, was, थी। इसके बेटे ने कहा, हाँ, आगे है, उसका मालिक नहायत गमगीन होकर बैठ गया, उसका मालिक नहायत गमगीन होकर बैठ गया। अब क्या है जी, इट्स ऑनर सेट डाउन, सिट डाउन ही सेट, बैठ गया, ठीक है। इसका मालिक नहायत गमगीन होकर बैठ गया, ये जो है, ये सेंटेंस आएगा इसमें, पास्ट में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। तो यहाँ पे देखें, ही सैट डाउन, इट्स ऑनर क्या है, इट्स आएगा, गाय है ना, तो जानवरों के लिए इट्स आते हैं, इट्स ऑनर, मालिक को कहते हैं ऑनर, सैट डाउन, सैट आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, सैट डाउन सॉरोफुली गमगीन होकर। उसके बेटे ने कहा, हिज सन सेड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सेड, ए बाप गम न कर, फादर डोंट बी सैड, वो पानी जो हम दूध में मिलाते थे, द वाटर दैट वी मिक्सड इन मिल्क गैदर्ड, मिक्सड आएगा, मिक्स नहीं आएगा, मिक्सड आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म में हो जाएगी, इन मिल्क गैदर्ड, बिकेम द फ्लड, गैदर्ड जमा होकर सैलाब बन गया, बिकेम द फ्लड, बिकम नहीं होगा, बिकेम आएगा, बन गया, पास्ट है, बिकेम द फ्लड, इसने गाय को गर्क कर दिया, एंड ड्राउंड द काउ, ड्राउंड दिया, तो ये क्या आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तो ड्राउंड होगा। था, थी, थे आएगा तो वॉज यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर वो होगा सेंटेंस, वॉज यूज होगा। अगर गया, कहा, गई, तो ये होंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, ठीक है। और अगर ये था, गुजारता हूँ, ता है, ती है, तो ये हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे है हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3, ये मैंने उधर से ही थोड़ा सा इसको कट करके इधर पेस्ट किया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न एट मक्का, हुए, ठीक है, वॉज। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, हिज फादर नेम वाज अब्दुल्ला,
आप सल्लम के दादा ने आप सल्लम की परवरिश की। हिज ग्रैंड फादर टुक केयर ऑफ हिम। आप सल्लम बचपन ही से दयानतदार और सच्चे थे। ही पीस बी अपॉन हिम वाज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। नेक्स्ट आप उसने हजरत हदीजा से शादी की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट मैरिड विद हजरत हदीजा। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया मेरे ख्याल में। नेक्स्ट है इसके दो तीन सेंटेंसेस वो हम लास्ट पे करते हैं। अभी हम पैराग्राफ 4 देखते हैं पहले। खुदा से मोहब्बत इंसान की फितरत में मौजूद है। लव ऑफ गॉड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन नेचर। है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वही हमारा हाल कोई मालिक है। ही इज अवर क्रिएटर एंड लॉर्ड। वो हमें जिंदा रखे हुए है। ही इज कीपिंग अस अलाइव। जिंदा रखे हुए हैं, कीपिंग अस अलाइव। वो हमें वही हमें मारेगा। ही विल मेक अस डाई। वो बहुत रहम करने वाला और माफ करने वाला है। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द फॉरगिविंग। हमें इसके अहकामात की तामील करनी चाहिए। वी शुड ओबे हिज इंजंक्शन। अब यहाँ पे शुड यूज हुआ है। शुड में माइट मॉडल वर्ब्स भी डिस्कस हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं कि कैसे मॉडल वर्ब्स को यूज करना है। इसके रसूलों पर ईमान लाना चाहिए। वी शुड बिलीव इन हिज एपिस्टल्स। और इनकी पैरवी करनी चाहिए। एंड फॉलो देम। और उनको फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान हमें अपने पाकिस्तान में हमारा हमें अपने पाकिस्तान पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पहला तो जुमला ये होना चाहिए। ये बहुत मिस प्रिंटिंग होगी, आई एम सॉरी। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान इज अ प्लेस लविंग कंट्री। ये कौन सा सेंटेंस है? ये कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। पाकिस्तान इज अ प्लेस लविंग कंट्री। हमें अपने हमसायों से हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रखने चाहिए। हम अपने हमसायों से हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम We always want to keep friendly relation with our neighbors. We always हम हमेशा want चाहते हैं to keep friendly relations with our neighbors. अब आगे क्या है जी? हम अपने हमेशा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दफा से गाफिल हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दफा से गाफिल हो जाएं। बट दिस डज नॉट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस ही है। डज नॉट नेगेटिव है, डज नॉट आएगा। बट दिस डज नॉट मीन दैट वी बिकम एब्लियस इन और डिफेंस। ऑब्वियस। हमें अपने गिरदोपेश पर नजर रखने की जरूरत है। हमें अपने गिरदोपेश पर नजर रखने की जरूरत है। वी नीड टू कीप एन आई ऑन आवर सराउंडिंग्स। इर्द गिर्द सराउंडिंग्स पर नजर रखने की जरूरत है। गिरदोपेश का ये। हमें इतना मजबूत होने की जरूरत हमें इतना मजबूत होना है कि कोई हमें बुरी आंख से ना देख सके। वी मस्ट बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नो वन कुड सी अस विद द इवल आई। वी मस्ट बी सो स्ट्रॉन्ग दैट नो वन कुड सी अस विद द इवल आई। हमें मौजूदा जमाने में मजबूत दफा ही अमन की जमानत है। Only a strong defense is a guarantee of peace in present time. Only a strong defense is a guarantee of peace in present time. पैराग्राफ 6 है। हमारे स्कूलों में बच्चों की जिस्मानी हमारे स्कूल में बच्चों को जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं। फिजिकल पनिशमेंट इज अवॉर्डेड टू चिल्ड्रन इन ऑल स्कूल्स। इसका मकसद बज़ाहिर बच्चे की इस्लाह करना होता है। अपेरेंटली, बज़ाहिर को कहते हैं अपेरेंटली। इट्स एम इज टू रिफॉर्म द चाइल्ड। कि इसका मतलब तो होता है रिफॉर्म करना, बच्चे की इस्लाह करना। लेकिन देखा गया है कि सजा की वजह से बच्चे खुद एतमादी खो देते हैं। बट इट हैज बीन नोटेड दैट द चिल्ड्रन लूज देयर सेल्फ डिफेंस कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ पनिशमेंट।
बट इट हैज बीन नोटेड दैट, किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, द चिल्ड्रन लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ पनिशमेंट, हो देते हैं। और बगावत और इनमें जरहाना रवैया पैदा हो जाता है, इनमें जरहाना रवैया पैदा हो जाता है, दे डेवलप एन एग्रेसिव एटीट्यूड। और बगावत के नतीजे के तौर पर वो उस्ताद सलूक से नफरत शुरू कर देते हैं। एंड रिबेलियस फीलिंग है, दे डेवलप एन एग्रेसिव एटीट्यूड, रिबेलियस फीलिंग, बगावत है, रिबेलियस फीलिंग, कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर दे बिगेन टू हेट द टीचर, अब उस्तादों को हेट करना शुरू कर, नफरत करना शुरू कर देते हैं, स्कूल, स्कूल को भी, एंड स्टॉप गोइंग टू स्कूल, और स्कूल जाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आपने क्या करने हैं, इन पे गौर करना है कि ये कौन से सेंटेंस हैं। ठीक है, प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर है, और इन लिहाज से आपने इनको करना है सॉल्व। अगर इसको अगर आप देखें तो ये सारा जो पैराग्राफ है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, हैज हैव का यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ये मैंने कोशिश की है कि इसको ठीक कर दूं मैं, आपको उर्दू पढ़ने में आसानी हो। और उसके बाद है जी, ये आपने ये आज का लेक्चर आज यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये लास्ट पे है सेंटेंस, ये मैंने उस पे पेस्ट करनी है ताकि अगर आपको वहां पे समझ ना आए तो यहाँ से देख लें। उसके बाद ये हमारे पास ये वाला जो था पैराग्राफ, ये थोड़ा सा रह गया था जहाँ पे था कि आप वसल्लम ने 40 बरस की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया। तो ऐलान फरमाया ये आएगा हमारा पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पे आएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कि ही डिक्लेयर्ड प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40, ही डिक्लेयर्ड द प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40। नेक्स्ट है जी, आप उसमें लोगों को एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया। तो ये भी पास्ट सिंपल पास्ट में आएगा कि आप वसल्लम ने, ही सल्लम कमांडेड पीपल टू वर्शिप गॉड, इबादत का हुक्म दिया, वर्शिप गॉड। आप वसल्लम ने बुतों की पूजा से मना फरमाया। ये भी है जी पास्ट हमारे पास। ये जो आएगा ना, मैं इसको पीछे रखती हूँ, एक दफा ये पास्ट सिंपल में आएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो रही है। तो यहाँ पे आएगा कि ही फॉरबेड द वर्शिप ऑफ आइडल्स, आइडल्स कहते हैं बुतों को, फॉरबेड मना किया वर्शिप इबादत करने से, कि ही फॉरबेड द वर्शिप ऑफ आइडल। आपने एक और बात याद रखनी है कि कभी भी इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश जो है ना, वो एज इट इज ट्रांसलेशन नहीं होती, मफहूम के लिहाज से होती है। ठीक है, मानी के लिहाज से। अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। मे अल्लाह अलाउ अस टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, ये था जी आज का लेक्चर। होप तो आपको इस लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और भी बहुत सारे पैराग्राफ्स और पेयर ऑफ वर्ड्स और सेकेंडरी का सिलेबस जो है वो जल्दी मैं पोस्ट करूंगी, हमारे मेरे साथ ही बने रहिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। अल्लाह ने के बाद।